मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। पूरा उसका मैं एनालिसिस करवाऊंगी। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा बताया था कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट क्या है, पूरी उसकी डिटेल, और उसके बाद मैंने आपको उसमें बताया हुआ था उसका सिलेबस पूरा डिटेल में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स वगैरह हैं जो आपके आते हैं। तो अब इस पेपर के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से रहेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है कंप्यूटर का सेक्शन है, जिसमें आपको जनरल IT स्किल एंड नेटवर्किंग के क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके 52 क्वेश्चन रहेंगे। और ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जैसे इसमें ये आया हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। सबसे पहले जैसे इसमें है विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ब्लैंक ने बनाया था, तो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। जो आपके रेड कलर थे वो आपके रॉन्ग है और ग्रीन कलर वाला आपका राइट ऑप्शन है। तो इसमें विथ आंसर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद जैसे इसका इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय, तो माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे करके पूरे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। पूरे 52 क्वेश्चन रहेंगे आपके कंप्यूटर के। तो इसके बाद इसमें जैसे स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को ब्लैंक कहा जाता है, तो सेल कहा जाता है। इस टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और ये आपका सिंपल टू मॉडरेट और मतलब टफ, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, ऐसा रहता है। सिंपल मॉडरेट और टफ 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्टली आपके मॉडरेट लेवल के रहते हैं। और टफ में आपके 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, और इजी में भी आप किसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, जैसे आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो इसमें रैम, माइक्रोफोन, रोम और हार्ड डिस्क। जो इसमें हार्ड डिस्क आपकी क्या है, एक सेकेंडरी डिवाइस है, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस। ठीक है, इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे आउटपुट मेड अप ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियोज़ इज़ कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, आउटपुट जो पिक्चर वीडियोस वगैरह के फॉर्म में मिले उसे मल्टीमीडिया बोलते हैं। इस टाइप से आपके पूरे इसमें ये आपके पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। इस टाइप से आप देखते जाएंगे तो पूरे ये आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे। जैसे उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश ब्लैंक द्वारा दिए जाते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा CPU के द्वारा पूरे दिए जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप पूरे देखेंगे। 52 क्वेश्चन ये आपके रहेंगे। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन किस टाइप के आपके इसमें आते हैं, तो इसमें आपके मोस्टली ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपको ऐसे थ्योरी के बेस में पूछते हैं, कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपको इसमें मिल जाएंगे ऐसे। तो पूरे आपको जो आपको मैंने पूरा सिलेबस बताया हुआ था, सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं आप उन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, किसी भी बुक्स वगैरह लेकर या कहीं से जो भी आपके पास जो मैटर हो, तो वो सब उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। मार्केट में इसकी बुक्स वगैरह मिलती हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग मार्केट से बुक्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। बाकी नहीं तो आप इसके 30-40 प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर सेट उठा के और पूरा उसको पूरे जो इसके क्वेश्चंस आंसर वगैरह हैं सब आप उसका एनालिसिस पूरा कर लें, पूरे पढ़ लें, तो वो भी आप इसे मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो DEC के द्वारा बनाया गया था पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। www ब्लैंक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, HTTP। ठीक है, इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन। जैसे ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म वगैरह ऐसे पूछ लेता है। और भी कई टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे किसी का फुल फॉर्म ये इन्होंने यहाँ पे पूछा। और जो आपके MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेल रहेगा। ठीक है, MS पावर पॉइंट, इन सब के भी एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कुछ इंटरनेट का रहेगा इसमें। ठीक है, और जैसे ये लिखा टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यू यूज़ द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द ब्लैंक टैब ऑफ पावर पॉइंट किसका यूज़ करते हो, होम का यूज़ करके। ठीक है, व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशन टू चूज़ द सेव कमांड इन MS एक्सेल में। चूज़ सेव कमांड के लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ +F12 का यूज़ करेंगे तो जो आपका उसमें सेव हो जाएगा आपका MS एक्सेल में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाटा सेव करना है, जैसे XY चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो स्कैटर चार्ट जो XY चार्ट रहते हैं आपके, उसको आप क्या बोलते हैं, तो स्कैटर चार्ट बोलते हैं। ये सब मतलब आपको अगर अच्छे से आपने अगर कंप्यूटर सीखा है कहीं पे, तभी आप इसे इन क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे और समझ पाएंगे क्या वो पूछ रहा है और किस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह भी सही रहता है, PGDC DC वगैरह जिन्होंने किया हो, तो उसमें पूरा प्रैक्टिकल पढ़वाया जाता है। और भी कई कंप्यूटर कोर्स हैं, तो उन सब में पूरा इसका पढ़वाया जाता है। या जो पहले से जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, जैसे कोई BSc वगैरह PCM से करता है,
ठीक है, तो उनके लिए भी ये रहता है, कंप्यूटर साइंस इनका एक सब्जेक्ट रहेगा इस टाइप से। तो उन लोगों के लिए भी, या जो BCA वगैरह कर रहे हो तो उनसे भी ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपके 52 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद आपके जो मैंने और सब्जेक्ट बताए थे आपके जनरल मतलब मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के और आपका रीजनिंग वगैरह के, तो ये रहेंगे। जैसे लास्ट ये क्वेश्चन था कि हाउ विल यू इंसर्ट हाइपर लिंक्स इन योर डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस के इस टाइप से रहेंगे आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। आप देखिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने बताया था कि 5 आपके मतलब 5 मार्क्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 आपके MCQ रहेंगे। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम ही रहता है। तो आपको कोई भी एक मीडियम से चूज़ करना है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश का कर लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का चूज़ कर लें, या जिन्हें जो सूटेबल लगे वो उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का था तो वो इंग्लिश का वो पहले दे देते, उसके फिर 5 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप देखिए ये हिंदी का भी सेम बाई मैटर है, सेम बाई मैटर को इनने इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करके बता देते हैं। ठीक है, जैसे लाखों वर्षों से कई प्रकार के जानवर, पक्षी, मछलियाँ और कीड़े बेहतर मौसम में सर्दी से गर्म क्षेत्रों तक हवा, भूमि और जल मार्गों के द्वारा चलते रहते हैं। महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों में उनकी लंबी यात्रा बहुत प्रभावशाली। इसी प्रकार से पूरा पैसेज रहेगा और फिर उसके उसी के बेस्ड आपके 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे MCQ। तो उनमें से आपको चूज़ कर करके ऑप्शन भरने हैं। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के आप देखेंगे तो आपको ये 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे पक्षी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्ग का निर्णय कैसे लेते हैं, तो जो मार्ग का निर्णय लेते हैं वो दिनों में सूर्य और रात के दौरान तारे ऑब्लिक चांदनी की स्थिति से। ठीक है, तो आपको पैसेज को पढ़ना है और फिर उसका मतलब आंसर वगैरह देना है। तो ये आपके ऐसे हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके जो पोर्शन ख़त्म हो गया है वो 57 तक होंगे आपके, 52 से 57 तक आपके ये रहेंगे, 53 से सॉरी। तो अब उसके बाद आपके 6 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, यानी मैथमेटिक्स के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का इन्होंने ये इस टाइप का दिया हुआ है, जैसे 3-2 JK और L एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर जॉगिंग कर रहे हैं और क्रमशः इतने सेकंड में स्टेडियम का एक चक्कर पूरा करते हैं। शुरुआती बिंदु पर तीनों को फिर से मिलने में कितने मिनट का समय लगेगा, तो ये इस टाइप से आपको पूरे सॉल्व करने हैं। तो जैसे 3 मिनट ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड स्पीड वगैरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो इसके आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको निकालना है। इस टाइप के आपके इसमें पूरे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये आपका कोड वोड वगैरह का आ गया कि 3 कोड गए मैंने तो चौथा कोड निकालो। ये आपका एज वगैरह का आ गया, आयु का कि इतनी है। ठीक है, तो आपके ऐसे 6 हो जाएंगे। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। तो इसमें जैसे 4 शब्द दिए गए, इन सभी शब्दों को एक शब्द को उसके अनुवर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, इनको आपको जो वर्ण क्रम यानी कि जो डिक्शनरी होती है अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी के ऑर्डर में, और फिर सेकंड नंबर पे आने वाला वर्ड आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ये पूछते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, ईजिली आपसे बन भी जाते हैं और इसमें अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। जैसे हमने कहा राइस कुक फिश, और फ्राई राइस को कुक किया जाता है और फिश को फ्राई किया जाता है। इस टाइप से आपको ये पूछे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी इस टाइप से आपके जो अल्फ़ाबेट वगैरह और ये रहते हैं, ये वाला भी आपका एक कोई आ सकता है। हर बार सेम नहीं आते हैं, मतलब कभी कभी थोड़ा टफ पेपर भी आ जाता है, कभी इजी आ जाता है, मॉडरेट आ जाता है, इस टाइप से आपका पेपर आ जाता है। कभी कोई क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जैसे प्रीवियस ईयर आया है नेक्स्ट ईयर भी उसी टाइप बेस्ड क्वेश्चन हो, हाँ कुछ कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 10-20 साल के पेपर पढ़ लेंगे तो आराम से आपको मतलब इतना आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्या कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कौन से आ सकते हैं कौन से नहीं। ठीक है, अब ये 6 हो गए उसके आपकी रीजनिंग के। अब जनरल अवेयरनेस के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने ये बताया था भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, तो क्या था इनका मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एकमात्र सूचक पत्र बनाना। ठीक है, आर्यों का एक संतति के रूप में वर्णन करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो मैक्स मूलर। इस टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कौन सी एक जीवित कोशिका का सिद्धांत संरचनात्मक तत्व है, तो कार्बन। ये आपका जनरल साइंस का भी जनरल इसमें या जनरल स्टडी या जीके में डाल देते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन एक सही मिलान नहीं है, तो इंडिया विंस फ्रीडम सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक वगैरह के बारे में भी आपके इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, मैचिंग वगैरह आ जाती हैं। जैसे गोदावरी नदी किसके तट पर है, लिग्नाइट मिनरल ऑयल बॉक्साइट कौन कहाँ पर है। ठीक है, ये जैसे ये
इस टाइप के आपके रहेंगे और ये आपके पूरे ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आपका रहता है इंग्लिश टाइपिंग का आपका जो टेस्ट वगैरह रहता है टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए आपको जैसे पहले इंग्लिश टाइपिंग का वो मॉक टेस्ट करवाते हैं कि जिससे आप चेक कर लो कीबोर्ड वगैरह। तो उसमें जैसे उन्होंने ये बताया, ये आपका स्किल टेस्ट जो मॉक टेस्ट रहेगा वो आपकी इतना छोटा पैसेज आता है, इसको आपको देखना है और टेस्ट करना है कि हाँ मेरा कीबोर्ड सही है, मैं सही से टाइपिंग कर पाऊँगा। उसके बाद फिर आपका एक्चुअल टेस्ट होता है जो इंग्लिश टाइपिंग का, तो उसका जो मैटर है वो आपका ये रहता है। ये आपको 15 मिनट मिलते हैं इस मैटर को टाइप करने में, और मैटर आप देख लीजिए खुद ही कि ज़्यादा टफ नहीं आता है, मॉडरेट ही रहता है। जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस द फर्स्ट 7 सेकंड इन विच यू मीट समबडी, तो ये 15 मिनट के लिए रहता है। 15 मिनट में आपको इतना मैटर टाइप करने हैं। अगर आपका 5 मिनट में भी हो जाता है तो आप सबमिट का ऑप्शन रहता है, उसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट आपको देते हैं, लेकिन मोस्टली ये पैसेज वगैरह आपके 7-8 ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट के अंदर आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के आपका पूरा पेपर ऐसा रहेगा। तो आपको ऐसा करना है। और जो हिंदी का आपका इसका पैसेज रहेगा वो आपको 15 मिनट का आपको उसको गैप मिलता है इंग्लिश टाइपिंग के बाद। इतना कंप्लीट होने के बाद फिर आपको 15 मिनट का गैप मिलता है, उसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग शुरू होती है। तो उसमें भी इसी टाइप का रहता है। वो मैं आपको दूसरी वीडियो के थ्रू हिंदी टाइपिंग का भी मैटर बता दूँगी किस टाइप का रहता है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसका मैटर। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से PDF ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।